नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, रेलवे एनटीपीसी के जो 8,113 पदों वाले ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं कि आपके पास अभी कितना समय शेष बचा है सीवीटी 1 की जो परीक्षा में, और सेफ स्कोर कितना आपको मान के चल रहा है, जैसे कि आपका जो सीवीटी 1 में वो सिलेक्शन हो जाए, सीवीटी 2 के लिए कितने मार्क्स रहने चाहिए और कितना आपका पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। 8,113 पदों के लिए आपको पता है 58 लाख प्लस जो आपके ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, 58,40,863 समथिंग, यही जो आपका एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है। तो कंपटीशन देखो, ऑब्वियसली पदों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं आपका एक नज़र कि किस जोन में कितना पर सीट कंपटीशन है, कितने जो ऑनलाइन आवेदन हुए हैं जोन वाइज। ठीक है, जो टॉप के जो आपके जोन है, 7-8 जोन जहाँ से सबसे ज़्यादा फॉर्म आवेदन हुआ है, वो आपके हैं कोलकाता, मुंबई, बिलासपुर, यही है आपके, जहाँ से आपके आप मान के चलिएगा 58 लाख में से 40-42 लाख फॉर्म इन्हीं जोन से अप्लाई हो गया है। और पर सीट कंपटीशन भी यहीं ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं जिन जोन्स में, उन्हीं जोन्स में लगातार फॉर्म अप्लाई हुए ज़्यादा, जैसे कि 1382 वैकेंसी कोलकाता में सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा अकेले 10 लाख फॉर्म यहीं से अप्लाई हो गया है। कुछ जोन्स हैं जहाँ पे आपकी पदों की संख्या कम है और आपके ऑनलाइन आवेदन भी कम हुआ है, जैसे कि ये आपका हो गया चंडीगढ़ है, इसमें 2,80,000 है। तो ये पटना, गोरखपुर, अजमेर, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे मतलब पदों की संख्या कम है और आपके ऑनलाइन आवेदन भी कम हुए हैं। टोटल यदि बात करें, मतलब 58,40,861 जो आपके हैं वो ऑनलाइन आवेदन हुए। पर सीट कंपटीशन आपका ओवरऑल मैं बता रहा हूँ सभी जोन्स का 8,113 पदों से यदि डिवाइड करेंगे इतने को, तो आपका जो पर सीट कंपटीशन है 720 पर सीट कंपटीशन रहने वाला है ओवरऑल। और इससे पहले कि आपको पता है फ्रेंड्स, 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें आपका जो पोस्ट थी फ्रेंड्स, वो देखो इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब 4.5 गुना से भी ज़्यादा। कहाँ 8,000 और कहाँ आपकी 35,000, 8 चौक 32, मतलब 4.5 गुना से भी ज़्यादा, 35,281 थी उस वक्त। उस टाइम आपकी जो CBT 1 में फ्रेंड्स जो आपकी कट ऑफ गई थी 59.91, ये आपकी कट ऑफ गई थी। कम से कम जितने नंबर थे 59.91, तो उनको CBT 2 के लिए चयन किया गया था। ठीक है ये, और इस वर्ष ऑब्वियसली आपको देखो अब काफ़ी समय हो चुका है, लगभग तकरीबन आपके 2018 से अब तक आपका 7वां वर्ष है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन आपका देखो इंक्रीज़ हुआ ही है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी के माध्यम आजकल बढ़ गए हैं। तो आपकी जो कट ऑफ है 59.91 तो नहीं रहेगी। एक तो आपकी पदों की संख्या कम है, उस टाइम पदों की संख्या भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, आप मान के चलिएगा CBT 1 में साथियों आपको कम से कम नहीं तो 70 जो स्कोर है वो गेन करना है, तभी आप सोच के चलिएगा कि आपका CBT 2 के लिए सिलेक्शन होगा। 70 से कम मार्क्स पे बहुत कम चांसेस हैं कि आपका हो जाए। मैं आपको एक अंदाजन बता रहा हूँ कि 70 से कम मार्क्स आप स्कोर मत मान के चलिएगा। अपनी तैयारी इस कदर करिए कि आप मान के चलिएगा कि आपको 71 में 80 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, आप 80 प्लस मान के चलेंगे ना, अपनी जो अच्छी सोच बना के, तब भी आपके जो परीक्षा देने जाएंगे 2-4 नंबर कम ही हो जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस साथियों आपको पता है, पहले आपका CBT 1 होगा और आपका CBT 2 होगा, इसके बाद आपका टाइपिंग वगैरह होगा, फिर आपका DV मेडिकल, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आपका जो CBT 1 का मतलब कितना, जो किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ में आपके 30 प्रश्न हैं और रीजनिंग में आपके कितने 30 प्रश्न हैं, जनरल अवेयरनेस में आपके 40 प्रश्न हैं। टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के। आपको 1.5 घंटे का जो समय मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट का, 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय मिलेगा CBT 1 में, जिसमें फ्रेंड्स आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है कितनी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। और CBT 2 के लिए कितने टोटल जो सभी पदों की संख्या है उसके 20 गुना जो है, मतलब 8,000 के 8,113 है, इसके जो 20 गुना अभ्यर्थी हैं साथियों, वो आपके CBT 2 के लिए चयन किया जाएगा। CBT 2 के लिए 20 गुना अभ्यर्थी हो, मतलब 8 दूनी 16, तकरीबन आप कह सकते हो कि आपके 1,60,000 प्लस। ठीक है, 1,60,000, आप सोचो कहाँ 58 लाख और कहाँ आपके 1,60,000। आपको अपनी मेहनत किस मतलब लेवल से करनी है, कितनी अच्छी रणनीति के तहत मेहनत करनी है कि आपको 58 लाख जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ऑब्वियसली आपके मतलब जो 58 लाख अप्लाई हुए हैं फ्रेंड्स, इसमें से सभी अभ्यर्थी देखो मतलब परीक्षा देने नहीं जाएंगे। तकरीबन आप मान के चलिएगा 45 लाख प्लस जो अभ्यर्थी हैं वो आपके परीक्षा देने जाएंगे 58 लाख में से। ठीक है, फिर भी आपको देखो 45 लाख में से
1,60,000, ठीक है, 1,60,000 प्लस अभ्यर्थियों में नाम लेके आना CBT 2 के लिए, ठीक है। तब आप समझ सकते हो कि आपका जो है सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। CBT 2 के लिए मैं आपको बता चुका हूँ साथियों, कम से कम 70 मार्क्स, इससे कम पे कोई भी संभावना नहीं है। CBT 1 एग्ज़ाम डेट साथियों देखो, अभी की जो मैं आपको बताऊँ, जो RRB की परिस्थितियाँ हैं रेलवे की, वो फ्रेंड्स आपको पता है, मतलब ALP, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन की यदि आप जो स्थिति देखेंगे, क्योंकि CBT 2 है उसकी परीक्षा तिथियाँ ऑलरेडी अनाउंस कर जा रही हैं, बट रिजल्ट नहीं दे रहे, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो, अभी तक ALP का आपका रिजल्ट आया था फरवरी के लास्ट में, और आपकी कब 19 और 20 मार्च को आपकी परीक्षा है CBT 2 की। परीक्षा कराने में देखो RRB कोई भी डिले नहीं करता है अपनी तरफ से। परीक्षा आप देखो, आपके पास तकरीबन आप मान के चलिएगा, ठीक है। आज फ्रेंड्स कितनी देखो, 4 मार्च है, ठीक है, 4 मार्च है आपकी परीक्षा साथियों। संभावना है कि आपके अप्रैल के 3rd या फिर 4th वीक में हो जाएगी, ठीक है। अप्रैल लास्ट मान के जो अपनी है जो तैयारी है वो करते रहे साथियों। आपके पास मान के चलेगा ये अप्रैल का पूरा महीना है, ये मार्च का पूरा महीना है, आज 4 मार्च है, ठीक है। मार्च के 25-26 दिन है, और आपके पास अप्रैल के 20 दिन मान के चलिए, ठीक है। आप अपनी 50 डेज़ में जो तैयारी है वो करके चलिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डिले हो जाए देखो, वो परिस्थितियाँ बताएंगी। अभी की परिस्थितियाँ मैं आपको बताऊँ, RRB की ये बोलती है कि आपकी जो परीक्षा है अप्रैल माह में CBT 1 है साथियों, वो कंडक्ट करा लेगा रेलवे, ठीक है। यदि हाँ एक निश्चित तिथि हमें प्राप्त होती है आपकी अप्रैल में या फिर मई में, इस दिन परीक्षा होंगी, तो आपको इस चैनल के माध्यम से साथियों सर्वप्रथम जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी। उसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।